नमो नमः मित्राणि। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो मैराथन क्लासेस चल रही हैं। तो इसमें आज हम शिव संकल्प सूक्त को देखेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शिव संकल्प सूक्त है जो यजुर्वेद का 34वां सूक्त है और मंत्र आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि शिव संकल्प जो है वो यजुर्वेद का 34वां अध्याय है और मंत्र कितने हैं? 106 मंत्र हैं। तो मतलब 1 से 6 मंत्र, 1 से 6 अर्थात टोटल 6 मंत्र है इसमें। अब ये हो गया कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद यहाँ पे यजुर्वेद दे रखा है लेकिन शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और अध्याय आपका 34वां अध्याय हो गया है। 34वां अध्याय हो गया है। कुल मंत्र आपके 6 हो गए हैं। देवता आपका मन हो गया है। सामान्य रूप से जो प्रश्न बनते हैं, छंद इसमें जो छंद है वो आपका त्रिष्टुप छंद है। ठीक है। और ऋषि कहीं कहीं पे आपको शिव संकल्प ऋषि भी मिलते हैं, शिव संकल्प ऋषि, और दूसरे आपके याज्ञवल्क्य। ठीक है, याज्ञवल्क्य। यदि शिव संकल्प दिया हो तो शिव संकल्प करना, याज्ञवल्क्य दिया हो तो याज्ञवल्क्य करना। ठीक है। तो चलिए फिर पहले मंत्र को देखते हैं। कहते हैं कि यज्जागृतो दूरमुदेति देवम। यत वैसे यत हो जाता है, यत अजाग्रत। ठीक है, यत जाग्रत कौन सी व्यंजन संधि है? ठीक है, व्यंजन संधि में आपका स्तो सुनाश्चु से शुत्व संधि हो जाती है। यत प्लस जागृत, यत जागृत हो जाता है। तो यत जागृतो दूरमुदेति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। तो यज्जागृतो दूरमुदेति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। यत 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 से क्या तात्पर्य? यहाँ पे यत से क्या तात्पर्य है कि यत आ जाता है यत 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 जागृतो दूरमुदेति देवन, ऐसा आ गया कि यत यत जागृतो दूरमुदेति देवम। अत्र यत इति शब्दस्य अर्थः कः? यत इति शब्दस्य अर्थः कः? तो अर्थ यहाँ पे क्या है? मन हो जाएगा आपका, मनः, मन से है। तो यत अर्थात जो मन, जाग्रत दूरम उत आ एति, कि जो मन जागते हुए, ठीक है, कि जो जागते हुए पुरुष का मन जो दूर चला जाता है, उत आ एति दूरम, दूर, उदेति, उदेति मतलब जाता है, उदेति जाता है, कि जो जागते हुए पुरुष का मन है वो दूर चला जाता है। और तदु सुप्तस्य तथैवेति, तदऊ, और सोते हुए पुरुष का वैसे ही निकट आ जाता है। ठीक है, कि जिस प्रकार से मन जागते हुए दूर चला जाता है, कि यत जागृतो दूरम उदेति देवम, देव मना आत्मदर्शन करने वाला। क्या है? देवम अर्थात आत्मदर्शन करने वाला है। तो जो मन जागते हुए मनुष्य का
दूरम दूर उदेति जाता है, देवम आत्मदर्शन करने वाला, तत् जो, और सुप्तस्य सोए हुए, तथा व एति उसी प्रकार से वो क्या आ जाता है, उसी प्रकार से लौट आ जाता है। ये मन जो है जागृत अवस्था में दूर चला जाता है और सुसुप्त अवस्था में सोते हुए शयन के समय उसी प्रकार से लौट आता है। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो दूरंगम मतलब दूर जाने वाला, अर्थात अतीत अनागत वर्तमान सब पदार्थों को जानने वाला। तो कौन जानने वाला है, तो मन। तो जो परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान साधन है। अब ये परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान साधन जो भूत भविष्य वर्तमान संकृष्ट एवं व्यवहित पदार्थों का एकमात्र ज्ञाता है, तथा जो विषयों का ज्ञान प्राप्त करने वाला श्रोत्र आदि इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। कहता कि आगे कि दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, कि दूरंगम अर्थ क्या होता है कि दूर जाने वाला, अर्थात अतीत अनागत वर्तमान सब पदार्थों को जानने वाला। ज्योतिषाम मतलब श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियों का ज्योति ही प्रकाशक है। तत् मतलब वह, मैं मेरा मन, मैं मम आता, मम भी आता है मैं या मम, दो रूप बनते हैं ना, अस्मत् रूप में, षष्ठी एक वचन रूप में मम, वह मेरा मन, मनः शिव संकल्प अस्तु, शिव संकल्पम अस्तु, हो, अस्तु मतलब हो। अस्तु किस लकार में है, लोट लकार में, अस्तु भवतु। तो शिव संकल्प क्या है, शुभ संकल्प वाला हो। तो इस प्रकार का मेरा मन हो। अर्थात यहाँ पे अर्थ देखिए कि जो मन पुरुष की जागृत अवस्था में, तो कौन दूर जाता है, ऐसा प्रश्न आता है, कौन दूर जाएगा, तो मन जाएगा, ठीक है। तो जो मन पुरुष की जागृत अवस्था में नेत्र आदि अन्य ज्ञानेंद्रियों की अपेक्षा अधिक दूर जाता है, आत्मा का दर्शन करने वाला। आत्मा का दर्शन करने वाला कौन है, मन है। क्योंकि ध्यान में जब हम ध्यान करते हैं तो मन ही आत्मा की ओर जाता है। कहते नहीं कि अपने मन को एकाग्र चित्त करके एक चक्र में लगाओ, सप्त चक्र जिसको कहते हैं, सप्त चक्र में एक चक्र में लगाओ, फिर धीरे धीरे अपने मन को और गहराइयों में ले जाओ। तो मन क्या करता है, आत्मा का दर्शन करने वाला है। और सुषुप्ति अवस्था में उसी प्रकार लौट आता है जिस प्रकार जागृत अवस्था में दूर जाता है। जो दूर जाने वाला है और जो सब बाह्य इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक है। जो बाह्य इंद्रिय है ना, उनका प्रकाशक। तो बाह्य इंद्रियों का प्रकाशक कौन है, तो वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न कैसे बनते हैं, देखो कि कौन दूर जाता है, तो मन जाता है। आत्मा का दर्शन करने वाला कौन है, मन है। कौन सोते हुए ही वापस आ जाता है, तो मन है। और सब बाह्य इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक कौन है, तो मन है। सब बाह्य इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक कौन है, तो मन है। और वही मन क्या हो, शुभ संकल्प वाला हो। कौन शुभ संकल्प वाला हो, तो वह मेरा मन। तो 5 प्रश्न आपके इसी में बन रहे हैं टोटल। उदेति में क्या है, तो उत एवं आ उपसर्ग पूर्वक इण गतो धातु है, ठीक है। उदेति में क्या है, इण गतो धातु, याद रखिएगा, इण गतो धातु से निष्पन्न हुआ है। तो कि जो जागते हुए पुरुष का मन दूर चला जाता है और जो सोते हुए पुरुष का वैसे ही लौट आ जाता है। जो परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान साधन है, तो परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान साधन कौन है, तो मन है। जो भूत भविष्य वर्तमान सन्निकृष्ट एवं व्यवहित पदार्थों का एकमात्र ज्ञाता है,
तथा जो विषयों का ज्ञान प्राप्त करने वाले श्रोत्र आदि इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्तक है। तो कौन है? मन है। वह मेरा मन कल्याणकारी शुभकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। तो मन की प्रकृति का प्रतिपादन प्राप्त होता है। क्या होता है? मन की प्रकृति का प्रतिपादन प्राप्त होता है। आगे कहते हैं येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे किण्वन्ति विदथेषु धीराः यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। ठीक है, येन मनसा, जिस मन से, ठीक है, क्या है कि येन से तात्पर्य क्या है यहाँ पे? वही है मनसा। अपसाधीराः, अपसह माना कर्मनिष्ठ, कर्मठ प्रवृत्ति वाले। तो जिस मन से कर्मनिष्ठ कर्मठ प्रवृत्ति वाले धीराः मनीषिणाः, धीरः, धीरा मतलब बुद्धिमान, ये है ना धीराः, धीरः मतलब बुद्धिमान, और मनीषिणः मेधावी पुरुष। तो धीराः मनीषिणः, तो ये न जिस मन से अपसः धीराः मनीषिणः यज्ञे विदथेषु च कर्माणि कुर्वन्ति, कि जिस मन से कर्मनिष्ठ कर्मठ प्रवृत्ति वाले जो बुद्धिमान हैं, जो मेधावी पुरुष हैं, यज्ञ में, यज्ञे सप्तमी एक वचन का है, रामे, रामे, ये न किसमें? ये तृतीय विभक्ति में है। तृतीय विभक्ति का एक वचन, तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो ये न यज्ञे, यज्ञ में, किण्वन्ति, क्या करते हैं? कर्माणि, कर्माणि कृण्वन्ति, कर्माणि करते हैं। तो ये किस में हो जाते हैं? ये बहुवचन में हो जाते हैं। कर्माणि, कर्मम कर्मे कर्माणि, कर्मम कर्मे कर्माणि। कृण्वति कृण्वतः कृण्वन्ति, कृण्वति कृण्वतः कृण्वन्ति, तो बहुवचन में। ठीक है। यत, आगे देखिए, यत पूर्वम, तो इस पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया होगा कि जिस मन के द्वारा धीहि, यह ना धीहि, और मनीषिणः यज्ञे, यज्ञे कर्माणि कुर्वन्ति विदथेषु, विदथेषु मतलब क्या होता है? मतलब ज्ञान होने पर, विदथेषु अर्थात ज्ञान होने पर, विदथेषु। तो यज्ञे किण्वन्ति, यज्ञे किण्वन्ति में करते हैं, कर्माणि, कर्माणि किण्वन्ति, कर्माणि करते हैं। तो किस प्रकार? तो ज्ञान होने पर, जब ज्ञान होता है तब कर्माणि कृण्वन्ति, जब हमें ज्ञान होता है। अब मीन्स ज्ञान ही नहीं तो कैसे करेंगे हम यज्ञ में कर्म? कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए विदथेषु कर्माणि कृण्वन्ति, कि ज्ञान होने पर ही कर्माणि कृण्वन्ति। आगे यत अपूर्वम यक्षम प्रजानाम अंतः तत् में मनः शिव संकल्प अस्तु। ये लास्ट वाला तो पंक्ति एक ही जैसी है, इसका अर्थ तो एक ही है कि मेरा मन क्या है? तत् मनः, तत् मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, उस भगवत प्राप्ति वाला हो। तो अब यहाँ पे इतना ही है बस कि यत पूर्वम यक्षमन्तः, यत पूर्वम, यत अपूर्वम, कि जो मन है, ठीक है, यत से तात्पर्य यहाँ पे जो मन है, वो अपूर्वम, जिसके अपूर्व कोई इंद्रिय नहीं होती। ठीक है, अपूर्वम, जिससे पूर्व कोई इंद्रिय नहीं होती, अर्थात प्रथम वही है, मन ही है।
समस्त इंद्रियों से पूर्व उत्पन्न यक्षम यज्ञ करने में समर्थ यक्षम है, यक्षम। तो यत अपूर्वम जो क्या है, पूर्व है मतलब प्रथम है, और इंद्रियों से प्रथम जिसकी उत्पत्ति हुई है, और यक्षम यज्ञ करने में समर्थ है। और अंतः, अंतः मतलब अंतः मतलब शरीर के भीतर, प्रजानाम प्रजा के अर्थात प्राणी मात्र के, तत्व वह मेरा मन शिव संकल्प शुभ संकल्प वाला हो, उस परम पिता परमेश्वर युक्त अर्थात भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। अर्थ देखिए कि जिस मन से कर्मनिष्ठ बुद्धिमान मेधावी पुरुष यज्ञ में तथा पूजाओं में कर्म करते हैं, जो सबसे प्रथम उत्पन्न होता है और यज्ञ करने में समर्थ है, और जो प्राणी मात्र के भीतर रहता है, वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। इस प्रकार से है। आगे देखिए, यत् प्रज्ञानमुदचेतो धृतिश्च यत् ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासो यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यत् से तात्पर्य बार बार वही है, मन से है। यत् प्रज्ञानम मुदचेतो धृतिश्च, इतना पहले हम इतना देखेंगे। तो यत् जो मन प्रज्ञानाम मतलब विशेष ज्ञान का, और चेतः चेतः अर्थात सामान्य ज्ञान का। तो प्रज्ञानाम उत चेतः, तो प्रज्ञानाम मतलब क्या है, विशेष ज्ञान का, विशेष ज्ञान विशिष्ट ज्ञान, और चेतः अर्थात सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। ठीक है। तो जो मन क्या है, विशेष ज्ञान का साधन है और सामान्य ज्ञान का साधन है। धृतिश्च धैर्य रूप, और जो क्या है, यत प्रजासु प्राणियों में अंतः अमृतम ज्योति अस्ति, अंतः अंतःकरण में एक ज्योति के रूप में है, अमृतम अमृत रूप ज्योति है। ठीक है। कि जो मन विशेष ज्ञान का और सामान्य ज्ञान का साधन है, धैर्य रूप, और जो ज्योति ही कैसे, ज्योति अर्थात प्रकाशक, जो प्रकाशक क्या है, अंतः अमृतम ज्योति अस्ति। तो जो प्रकाशक प्रजासु अर्थात प्राणियों में भीतर अमृतम ज्योति ही, अमर क्या है, प्रकाशक है, अमर ज्योति है। यस्मात्, इतना यहाँ तक आ गया है, इस पंक्ति का अर्थ हो गया है। अब आगे यहाँ पे यस्मात् न ऋते किंचन कर्म क्रियते, इतना। इसका अर्थ तो सभी को पता है, क्योंकि अर्थ तो वही आएगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो अब कहता है यस्मात्, कि जिससे, न मतलब नहीं, यस्मात् होना है, यस्मात् प्लस न, ऐसा हो जाएगा। यस्मात् की जिससे नहीं, ऋते मन बिना, किंच कर्म न क्रियते, जिसके बिना थोड़ा सा भी काम नहीं हो सकता। किंचन कर्म, किंचन काम, कर्म, कर्म मतलब काम, क्रियते किया जाता है, न क्रियते जिसके द्वारा किंचन कर्म न क्रियते, थोड़ा सा भी काम नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है, तत् वह मेरा मन शिव संकल्प वाला, शुभ संकल्प वाला या भगवत संबंधी संकल्प वाला युक्त हो। अर्थ देखिए कि जो मन विशेष ज्ञान का प्रज्ञानाम और सामान्य ज्ञानम का चेतः, प्रज्ञानाम हो गया
प्रज्ञानाम, और सामान्य ज्ञान माने चेतः है कि यत मनः, यत प्रज्ञानाम मुदचेतो, तो जो मन विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान का साधन है, जो धैर्य रूप है, जो प्राणियों के भीतर अमर ज्योति है। अब यह है कि अब प्रश्न यहाँ पे कैसे बनता है तो उसको अभी बताता हूँ। और जिसके बिना कोई काम नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। अब देखिए प्रश्न है कि विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान का साधन कौन है? प्रज्ञानम अचेतः कः अस्ति, ठीक है। प्रज्ञानम मैंने सामान्य ज्ञान और प्रज्ञानम विशेष ज्ञान का, और चेतः मैंने सामान्य ज्ञान का साधन कौन है? तो कौन है? मन है। धैर्य रूप, धैर्य रूप, धैर्य रूप है। कौन है धैर्य रूप? वही मन है। जो प्राणियों के भीतर अमर ज्योति है, कौन है? वही मन है। जिसके बिना कोई काम नहीं किया जा सकता, कौन है? मन है। और वह मेरा मन डैश शुभ संकल्प वाला हो, तो क्या हो? मन ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। अब है प्रज्ञानम इत्यर्थ किम, तो विशेष ज्ञानम, चेतः सामान्य ज्ञानम, ठीक है। शब्दों का भी याद रखिएगा। शुभ संकल्प, यहाँ पे शुभ संकल्प से तात्पर्य क्या है? शिव से है या शुभ संकल्प से है, शुभ काम से है, क्या है? इस प्रकार से प्रश्न है। तो शुभ संकल्प वाला अस्तु हो। शिव भी मंगलकारी होते हैं ना, शिव शब्द भी तो मंगलकारी है। ज्योतिः, ज्योतिः इति शब्दस्य अर्थः कः? तो प्रकाशकम। तो ज्योतिः यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? ज्योतिः, ज्योतिः किसके लिए कहा गया है? तो मन के लिए ही कहा गया है। वह मन के लिए है, ठीक है। ज्योतिः प्रकाशक। अमृत रूप, अमृत रूप किसके कहा गया? अमृत ज्योति किसके लिए कहा गया? अमृत ज्योतिः, अमृत ज्योतिः है ना। अमृत ज्योतिः किसके लिए कहा गया है? तो वह मन के लिए कहा गया है। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं, येन यज्ञस्तायते सप्तहूता तन्मे मनः शिवसंकल्पम् अस्तु। तो येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं, येन यज्ञस्तायते सप्तहूता तन्मे मनः शिवसंकल्पम अस्तु या शिवसंकल्पमस्तु। अब येन से तात्पर्य वही है कि जिसके द्वारा या जिस मन के द्वारा, येन अमृतेन, ठीक है। क्या हुआ? येन अमृतेन, कि जिस अमृत स्वरूप मन के द्वारा भूतम भुवनम भविष्यत, कि भूत वर्तमान भविष्यत, भूत भवनम, भूतम भवनम भूतम भुवनम, भूतम भुवनम और भविष्यत, भूतम भुवनम, भुवनम अर्थात वर्तमान। अब येन, येन अमृतेन, तो येन अमृतेन तृतीय विभक्ति के हैं, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, अन्वय देख लीजिए। येन अमृतेन, तो तृतीय विभक्ति में, तो जिस अमृत के द्वारा, जिस मन के, अमृतन अर्थात मनसा, मन के लिए, मन के द्वारा, मनसा भी बोल सकते हैं। येन मनसा, येन अमृतेन, तो लेकिन यहाँ पे अमृतेन से तात्पर्य क्या है? मन से है। याद रखिए, अमृत से क्या तात्पर्य? यहाँ पे मन से है। तो येन अमृतेन, जिस मन से या मन के द्वारा, भूतम भुवनम और भविष्यत, कि भूत वर्तमान और भविष्यत, याद है क्या है? भूत वर्तमान और भविष्यत संबंधी सभी वस्तुएं ग्रहण की जाती हैं। परिगृहीतम, तो भूतम भूतकाल, भुवनम वर्तमान काल, और भविष्यत भविष्यत काल का
परिगृहीतम जाना जाता है या ग्रहण किया जाता है। परिगृहीतम ग्रहण किया जाता है, जाना जा सकता है, या परिगृहीतम, परिगृहीतम मतलब ग्रहण किया जाता है, इस अर्थ में अधिक आ रहा है। अमृत सर्वम, सर्वम सर्वम भी आ जाएगा, सर्वम परिगृहीतम, ठीक है, सभी वस्तुएं ग्रहण, तो सर्वम परिगृहीतम, तो ये न, ठीक है, ये न अमृतेन इदम भूतम भुवनम भविष्यत सर्वम परिगृहीतम, कि जिस मन के द्वारा या जिस अमृत के द्वारा यह भूतकाल, भुवनम वर्तमान काल और भविष्यत काल की सभी वस्तुएं, तात्पर्य क्या है, सभी वस्तुएं सर्वम ग्रहण की जाती है। और येन यज्ञस्तायते सप्तहूता, सप्तहूता कि जिसके द्वारा 7 होता वाला अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न होता है। 7 होता वाला, सप्त होता तो क्या है, सप्त होता का तात्पर्य यहाँ पे एक मिनट है, सप्त होता का तात्पर्य क्या है, 7 होता वाला, 7 होता वाला क्या है, अग्निष्टोम याग, अग्निष्टोम, ठीक है, अग्निष्टोम याग, अग्निष्टोम यज्ञ, याग या यज्ञ, तो सप्त होता से अग्निष्टोम याग से तात्पर्य होता है। सप्त होता आता है कि सप्त होता इति शब्द से अर्थ का, तो अग्निष्टोम याग 7 होता वाला संपन्न होता है। क्या होता है, संपन्न होता है। तो ये जिसके द्वारा, जिस मन के द्वारा सप्त होता, ठीक है, जिस मन के द्वारा यज्ञ तायते किया जाता है, यज्ञ तायते, येन यज्ञ तायते, यज्ञ किया जाता है, ठीक है, येन यज्ञ तायते, इतना अर्थ क्या है कि जिसके द्वारा, जिस मन के द्वारा यज्ञ तायते किया जाता है। किस प्रकार, तो सप्त होता, ठीक है, जिसके द्वारा 7 होता वाला अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न होता है या किया जाता है। तो ऐसा ना, ये न सप्त होता, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न कैसे आता है कि ये न सप्त होता यज्ञ तायते। अब अर्थ देखिए, ये न कि जिस मन के द्वारा सप्त होता यज्ञ किया जाता है, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, ठीक है, वह मन कैसा हो मेरा, वह मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो या शुभ संकल्प वाला हो। तो चलिए फिर अर्थ देखिए कि जिस अमर मन के द्वारा इस संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल के सब पदार्थ जाने जाते हैं, और जिसके द्वारा 7 होता वाला अग्निष्टोम यज्ञ किया जाता है, वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। इसलिए याद रखिएगा, सप्त होता से तात्पर्य क्या है, तो 7 होता वाला अग्निष्टोम याग, अग्निष्टोम याग आता है सप्त होता, सप्त होता से तात्पर्य क्या है, अग्निष्टोम याग। पांचवा, यस्मिन निरिचः साम यजूंषि, यस्मिन, तो यस्मिन निरिचः, यस्मिन ऋचः, ठीक है, यस्मिन ऋचः, तो यस्मिन ऋचः साम यजूंषि, यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः। हो गया, इतना हो गया है। और यस्मिश्चित्त सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः
शिवसंकल्पम अस्तु। तो यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिंश्चित्त गुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। तो इस प्रकार से उच्चारण जब करोगे तो डेली, तो अपने आप क्या है मुख में आने लगता है कि हाँ ये शिव संकल्प सूक्त से है। अब है यस्मिन जिस मन में, यस्मिन सप्तमी विभक्ति का एक वचन है ना, यत, यत शब्दों रूप का यस्मिन पुल्लिंग में बंधा यस्मिन। यश्याम, यश्याम किस में था? स्त्रीलिंग में यश्याम, और ये यस्मिन पुल्लिंग में। याद करिए शब्द रूप हैं निरिचाह। तो जिस मन में ऋचाएँ साम यजूंषि, कि जिस मन में ऋचाएँ, ऋचाएँ अर्थात मंत्र, साम सामगान यजूंषि यजुष, यस्मिन प्रतिष्ठिता, जिसमें प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित हैं, जिस मन में रथ चक्र की नाभि में अरों के समान, जिस पर एक तात्पर्य बता रहा हूँ कि जिस मन में जैसे रथ के चक्र में जो नाभि में अरों के समान, तिल्लियों के समान ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद इत्यादि प्रतिष्ठित हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, साम यजुषी दे रखा ना, तो सामगान और यजुषी, यजुष जिसमें प्रतिष्ठित हैं और जिसमें प्रतिष्ठित हैं, और हाँ यहाँ पे ना रथ ना भाविवाराः आगे दे रखा ना, रथ नाभौ कि रथ चक्र की नाभि में एवं समान अराह तिल्लियां हैं। तो एवं क्या दे रखा है यहाँ पे? उपमा दे रखी है ना कि जिस मन में ऋचाएँ हैं किस प्रकार की, तो सामगान की और यजुष की प्रतिष्ठित हैं। तो किसके समान? तो रथ नाभौ, रथ चक्र की नाभि में एवं समान अराह तिल्लियां होती हैं। और यस्मिन चित्ता सर्वमोदम प्रजानाम, और जिसमें चित्त, यहाँ पे आ रहा है ना, जिसमें चित्त क्या होता है? यस्मिन चित्तम, तो चित्त मतलब ज्ञान। तो यस्मिन जिसमें चित्तम सर्वम सर्व पदार्थ विषयक ओतम व्याप्त है। ठीक है, सर्वमोतम, सर्व क्या है? सर्व पदार्थ विषयक ओतम व्याप्त है प्रजाओं का, तत्व वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। कहने का तात्पर्य है कि रथ नाभौ और एव अराह। अब देखो यहाँ पे संधि भी है, ठीक है, आपका एचो यवा यावह से अयादि संधि है इसमें। कैसे? तो रथ नाभौ इस प्रकार से होगा, प्लस एवा हो गया, और एवा प्लस यहाँ पे दीर्घ संधि भी हो गया राह। इस प्रकार से ये तीन शब्द हैं, रथ नाभौ, एवा और अराहा। तो कौन सी संधि? औ से क्या हो जाएगा? औ से क्या हो जाता है? आव हो जाता है। ठीक है, तो आव हुआ तो जो आ है वो भाव में मिल जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे हलंत हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो रथ नाभा हो जाएगा, और ईव जो ई है वो वी में मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रथ नाभावी। और अरा है जो वो में मिल जाएगा, तो वाराह हो जाएगा। तो ठीक है, तो रथ नाभावी वाराह। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई? आदि संधि और आपकी दीर्घ संधि हो गई है। ठीक है, तो रथ नाभावी वाराह में कौन सी संधि है? तो आपकी दो संधि, आयादि संधि और दीर्घ संधि। तो इस प्रकार से कि जिस मन में रथ चक्र की नाभि में अरा के समान कौन है? ऋचः साम यजूंषि,
सामगान और यजुषी हैं, प्रतिष्ठित हैं, और जिसमें इतना हो गया, और जिसमें प्रजा का सब पदार्थों से संबंध रखने वाला संपूर्ण ज्ञान ओतप्रोत है। ठीक है, जिसमें प्रजा का सब पदार्थों से, तो प्रजाओं का, यस्मिन् प्रजानाम सर्वम चित्तम, सर्व पदार्थ मतलब है ना, सर्वम मतलब सर्व पदार्थ विषयक ओतम व्याप्त है, कि प्रजाओं का, जिसमें प्रजाओं का सर्वम चित्तम, सर्व पदार्थ विषयक ज्ञान व्याप्त है। इस तात्पर्य है कि जिसमें प्रजाओं का समस्त ज्ञान व्याप्त है, इस प्रकार से ज्ञान ओतप्रोत है, व्याप्त है, वह मेरा मन क्या है, कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो, वह मेरे शुभ संकल्प से युक्त हो। अब अर्थ देखिए, तो रथ चक्र की नाभि में तिल्यों की तरह जिस मन में ऋचाएँ साम और यजुष प्रतिष्ठित होते हैं, जिसमें प्राणियों का सर्व पदार्थ विषय ज्ञान निहित है, जिसमें क्या, प्राणियों का सर्व पदार्थ विषयक ज्ञान निहित है। किन में, तो इन्हीं में तो है, साम, ये चारों वेदों में। तो जिसमें प्राणियों के लिए तो है सर्व पदार्थ विषय ज्ञान, सभी पदार्थों के संबंधित ज्ञान निहित हैं, वह मेरा मन क्या है, शुभ संकल्प वाला हो। लास्ट आप देखिए, सुषा रथी रस्वा। ठीक है, सुषा, यहाँ पे सुषा है, ठीक है, सुषा रथी, तो इसको सुखा भी बोलते हैं, सुखा या सुषा, वैदिक उसमें। ठीक है, शौ का प्रयोग खो के रूप में भी होता है, इस शौका का खो के रूप में भी प्रयोग होता है। ये वैदिक, लौकिक वैदिक उसमें अंतर में आता है। ये लौकिक और वैदिक में जब अंतर आता है ना, तो शौ को खो भी बोलते हैं। तो सुषारथी या सुखारथी रस्वा निवयन मनुष्यान् नीयते भेषुभिर्वा जिन इव हृत प्रतिष्ठम जदजीरम जविष्ठम तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु, 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 शिवसंकल्पम अस्तु। तो क्या है कि श्रेष्ठ रथी जैसे घोड़ों का संचालन और रास के द्वारा घोड़ों का नियंत्रण करता है ना, रास के मतलब रस्सी के द्वारा। तो यत, ठीक है, यत मनः, ठीक है, जो मन यत मनः सुषारथी, श्रेष्ठ रथी मतलब जो मन क्या है, जो मन सुषारथी अश्वान एवं अभिशुभि वाजिन एवं मनुष्यान ने नीयते। तो श्रेष्ठ रथी जैसे घोड़ों का संचालन और रास के द्वारा घोड़ों का नियंत्रण करता है, एवं वैसे ही मनुष्यान नीयते, तो वैसे ही जो प्राणियों का संचालन नियंत्रण करने वाला जो हृदय में रहता है, तो ये है ना मनुष्यान एवं मतलब जैसे नीयते, वैसे ही जो प्राणियों का, मनुष्यों का संचालन तथा नियंत्रण है, नीयते यत हृत प्रतिष्ठम, जो क्या है, हृदय में रहता है। अरे क्या है, अजिर जविष्ठम तत्मे मनः शिव संकल्प, हृदय में रहता, जो कभी बूढ़ा नहीं होता। ठीक है, यत हृत प्रतिष्ठम, जो क्या है, हृदय में रहता है और जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, जो अत्यंत वेगवान है। तो अजीरम, अजीर मतलब बूढ़ा नहीं होता है, और जब इष्टम मतलब वेगवान, तो जो बूढ़ा नहीं होता है और जो क्या है, अत्यंत वेगवान है। तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु, मेरे क्या है, मन शुभ संकल्प वाला हो। अब यहाँ पे अन्वय अर्थ भी देख लीजिएगा। कहा है कि सुखारथी रस्वा निव यन मनुष्या ने नीयते भीषु बिरवा जीना इवा। तो सुसारथी मन अच्छा रथी, अश्वान घोड़ों को, इव समान, यत जो मन मनुष्यों को नीयते अत्यंत इधर उधर ले जाता है। ठीक है,
मन ले जाता है ना इधर उधर, कि जैसे श्रेष्ठ रथी जैसे घोड़ों का संचालन और रास के द्वारा घोड़ों का नियंत्रण करता है, वैसे ही जो प्राणियों का संचालन तथा नियंत्रण करने वाला है, मनुष्यों को इधर उधर ले जाने वाला है, संचालन भी करता है और नियंत्रण भी करता है, नियंत्रित भी करता है। तो नीयते अत्यंत इधर उधर ले जाता है। अभीशुभी लगामों से वाजिन घोड़ों को एवं समान हृदय प्रतिष्ठम हृदय में स्थित यत जो मन अजिरम है, जरा रहित है, जरा रहित है। यहाँ पे जरा रहित है, कहीं पे वो बूढ़ा नहीं होता है, जरा रहित है। और जब इष्टम अतिशय वेगवान है ना, यहाँ पे अतिशय वेगवान है, वेगवान है। तत्व वह मन कैसे हो, शुभ संकल्प वाला हो। अब अर्थ देखिए कि जो मन मनुष्यों को बार बार इधर उधर प्रेरित करता है, जैसे अच्छा सारथी घोड़ों को लगामों द्वारा घोड़ों की तरह अपने वश में रखता है, तो जो हृदय में स्थित है, जो जरा से रहित है, अत्यंत वेगवान है, वह मेरा मन क्या शुभ संकल्प वाला हो। जब इष्ट, जब मतलब गति, वेग, ठीक है। इसमें क्या कर रखा है, इसमें मन की चंचलता का वर्णन कर रखा है। तो मन की चंचलता एवं निग्रह का प्रतिपादन है। कहते नहीं मन चंचल है। तो इस प्रकार से ये हमारा शिव संकल्प सूक्त हो गया है शब्दार्थ सहित, ठीक है। और प्रश्नों में भी प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे कि जब इष्टम क्या हो, जब इष्टम मतलब क्या होता है, वेगवान, वेगवान। और क्या है, अजीरम, अजीरम मतलब जरा रहित, जरा रहित, ठीक है, जरा रहित, अजीरम। और प्राणियों का संचालन करने वाला मनुष्यान ने नीयते, कहा मनुष्यान ने नीयते, मनुष्यों को कौन इधर उधर करता है, मतलब प्राणियों का संचालन और नियंत्रण करने वाला कौन है, तो कौन है, मन है, ठीक है, कौन है, मन है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।